नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाहिद। दबी जुबान की दास्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का जो मुद्दा है मैं दिखा रहा हूं। और ये जो लोग सब देख रहे हैं, ये प्रतिनिधि हैं हर एक पंचायत, मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के जो नए प्रतिनिधि थे हैं समिति, मतलब 21 पंचायत के जो 29 समिति होते हैं, उनमें से 16 समिति यहाँ पे मौजूद हैं। आखिर क्या हुआ इन लोगों के साथ, आखिर कहाँ पे इन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, ये हम जानेंगे। मगर सबसे पहली बात और सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा एक समिति से, जो युवा समिति है, युवा समिति है, उनसे सवाल करेंगे कि आखिर आप किसको वोट दिए और किनको वोट नहीं दिए। अब जिनको वोट दिए उनकी जीत हुई है या नहीं, ये जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार। आलोक जी, कौन सा पंचायत से आप हैं? इसरान बेला क्षेत्र संख्या 25। किनको वोट दिए थे आप? चंद्रकला देवी को। आखिर देख रहे विजेता कोई और बना, जीत किसी और की हुई, ऐसा क्यों? इसमें चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। थोड़ा कैमरा के सामने बोलिए, थोड़ा जोर से। प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। हम लोग 16 साथ गए थे अंदर, और जो कि उसमें 13 मत ही कुल हम लोग को मिला है। अच्छा, 13 मिला है, बस 13 ही कुल मत मिला है। हम लोग 16 अंदर गए। तो इसमें गलती किनको ठहरा रहे हैं, दोषी किनका दे रहे हैं? इसमें सरकार और चुनाव आयोग, इसमें गलती है। हम लोग तो 16 गए थे, 16 वोटिंग किए चंद्रकला देवी के पक्ष में, और कुल मत हम लोग को 13 ही प्राप्त। अच्छा, आप जो वोट दिए किसी कोई देखा भी आपको वोट देते हुए? नहीं, तो हम गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान। एक और सवाल हमारा रहेगा आपसे, बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि हम बहुत खराब सवाल पूछते हैं। सही में आप वोट दिए हैं, यहाँ पे 16 लोग हैं। अगर बात करें कुमारखंड प्रखंड की बात करें, तो कहीं की भी अगर बात करें, जिस तरह से यहाँ का माजरा है, अन्याय जिसको हम लोग अन्याय कहते हैं, वो हुआ है यहाँ पे। इसलिए कि 29 समिति होते हैं पूरे कुमारखंड प्रखंड में, मगर यहाँ पर जो अभी जो इससे पहले प्रमुख थे और चंद्रकला देवी के पुत्र जो पिंटू यादव जी बैठे हुए हमारे बगल में, 16 समिति इनके पास है। जरा से कैमरामैन दिखाइएगा, सबका शक्ल दिखाइएगा, सब समिति साहब का, ताकि कल होकर के पत्रकार पर आरोप ना लगे कि पत्रकार अपने मन से दिखाते हैं। तो आज हम दिखाएंगे कि 16 समिति। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभास कुमार यादव। इसमें गलती किनको ठहरा रहे हैं? अच्छा, एक सवाल और पूछेंगे कि जो वोट हुआ, जो वोट गिराए गए, ईवीएम मशीन के द्वारा गया है, ब्लैक पेपर के द्वारा। पेपर में कहीं फोल्ड वगैरह है? जी, पेपर में कोई फॉल्ट नहीं मिले। फोल्ड कहाँ नजर आया? फॉल्ट तो हम लोग 29 के 29 बारी से वोट किए, उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब गिनती किए, जब मिला है, तो वहाँ पर हमको बोकस इसमें न गए। बोकस एक तो सिर्फ उप अथी में गए, प्रमुख में। अच्छा, जो इसमें 29 का 29 वोट सही था। अब सवाल उठता है कि जब 29 का 29 वोट सही थे और इनका 16 वोट, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 16 के 16 समिति, जरा इधर भी दिखाइएगा कैमरामैन, इधर सब समिति लोग बैठे हुए हैं, सारे समिति हैं। और सबसे बड़ा पता है, एक और चीज बता देते हैं आपको। अब हल्ला होने लगा है, अब लोग जानने लगते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हुआ है कि इस तरह से अफवाह उड़ रहा है क्षेत्र के अंदर, समाज के अंदर, गांव के अंदर, कि यहाँ पे बहुत सारे प्रतिनिधि है, बुरा लग जाएगा, मैं मगर उससे मुझे कोई फायदा नहीं है और ना ही मुझे कोई नुकसान है। कि इस बार ये भी पता चलता है कि हर एक समिति को जो है ना 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए दे करके वोट मांगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये समाज और एक नियम के अनुसार, ये जिस तरह से अभी जीत हासिल हुई है, जिनकी मैं बता दूं, जिनकी जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं पैसे के दम पे लोग जीतते हैं, और पैसे जिनके पास पैसा है, पावर है, वो जीतते हैं। तो खैर, हम ये नहीं दावा करेंगे कि इनके साथ वो क्या किए, क्योंकि हम देखने नहीं गए। ये विषय है प्रशासन का, और हम बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आप अगर चुनाव कराते हैं तो जिस तरह एक नियम होता है और इंसाफ की मांग जो जिस तरह से लोग करते रह रहे हैं, जैसे पंचायत चुनाव में आपने देखा, और अब ये इस तरह का जब मामला हमारे बिहार के अंदर बार बार अगर हो रहा है या होगा आने वाले बाद में, तो इस तरह का चुनाव ना करवाए तो बेहतर रहेगा। अच्छा, क्या 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 कहना चाहते हैं? क्या सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं प्रमोद कुमार राम,
पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र संख्या 28 ग्राम पंचायत बैसार। हम लोग जब वोटिंग करने गए 30 तारीख को, प्रमुख में हम लोग 16 आदमी अभी भी एक साथ हैं जो बैठे हुए हैं, सब वर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं। 16 मत दिए, तो प्रमुख में भी वोट दिए हम लोग, अभी भी 16 हैं। लेकिन गिनती के बाद 13 मत जब देखे तो हम लोग का चक्कर आना शुरू हो गया। एसडीओ साहब भी बोले बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन हम लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन बोला ये बाहर की मामला है, यहाँ कुछ कहने से फायदा नहीं होगा। इसके बाद आप एक सवाल और किए हैं, ये समिति सब 2 लाख 3 लाख भी बिक जाते हैं कि लोग दिए हैं, पैसा का मामला है। हमारे जितने पंचायत समिति सदस्य हैं पूछ लीजिए, हम लोग दिल से पिंटू यादव के साथ हैं। मैं ये नहीं कहा कि आप दिए होंगे, ये चर्चा है हमारे क्षेत्र में, चर्चा हो रहा है। बात है, सुनिए ना पहले, ये पक्ष विपक्ष राजनीति की बात है। जो जीते हैं उसके ऊपर 100 आलोचना आता है, जो हारे हैं उसके ऊपर, ये सब बनावटी बात है। लेकिन हम लोग दिल से पिंटू यादव के साथ हैं, तो साथ हैं। हम लोग सदन से लेके वहाँ तक हाई कोर्ट तक जाएंगे। हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या मांग, अब क्या मांग करते हैं? मान लीजिए अब अगर प्रशासन, हम लोगों का मांग है या पुनः हम लोगों का चुनाव हो। हम लोग मान लिए हैं जो हम लोगों का प्रमुख चंद्रकला देवी हैं, तो चंद्रकला देवी हैं, पुनः इसका जो है वो मतदान हो। हम लोग इसका मांग करते हैं। आप भी समिति है जी। क्या क्या कहना है आपका? हमारा कहना है कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा धांधली हो गया। हम अभी 16 समिति है, 1 2 3 से गिन लीजिए, और हम लोग के साथ धांधली हुआ कि 16 के 16 अंदर गए और 16 का 16 फिर साथ आए श्री चंद्रकला देवी के घर पर, और वहाँ पर बैठे। किसी ने नहीं कहा कि हमसे गलती हुआ है। हाँ, किसी ने भी नहीं कहा कि हमसे गलती हुआ है। अभी भी आज का डेट 2 तारीख है जनवरी, अभी भी सब साथ है। अब आगे का क्या रहेगा? आगे का यही मांग है कि हम लोग का पुनः चुनाव किया जाए। हम 16 समिति चंद्रकला देवी के साथ हैं, चलिए साथ रहेंगे। यहाँ ले लीजिए, यहाँ एक चंद्रकला देवी को और 16 मत मिला, दूसरा जो जीती है उसको। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ मेरा जो समर्थक था, प्रस्तावक था, सब बोला। तो एसडीओ का कहना हुआ कि जाइए, ये मामला बाहर का है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो हमको तो सीधा सीधा लगता है कि ये बहुत बड़ा खेल हुआ है। एक सवाल और उठता है, किससे पूछे थे? एसडीओ साहब? एसडीओ साहब वहाँ चुनाव करवा रहे थे, तो मेरी माँ पूछी कि जब हम 16 आदमी है तो हमको 13 मत कहाँ से मिल रहा है? तो कहा ये बाहर की मामला है। अब मुझे बताइए कि पिंटू यादव जी लंदन तो नहीं जाएंगे प्रचार करने के लिए, मतलब अपना इंसाफ मांगने के लिए, या तालिबान तो नहीं जाएंगे? ये समस्या हमारे मधेपुरा जिला के अंदर हुआ है, और खास करके इस बार हमारे मधेपुरा जिला की जो प्रशासन है, लगातार प्रशासन पे आरोप आ रहा है, और जो भी चुनाव आयोग है उस पर लगातार आरोप आ रहा है कि हमारे साथ ये घटना हुआ। जैसे कि जागता उदाहरण है पिंटू यादव जी, जैसे एसडीओ और एसडीओ साहब क्या बोले? और उससे ज्यादा कुछ नहीं बोले। मेरा प्रस्तावक थे प्रभास यादव, यही बोले थे, और माँ भी बोली थी। तो प्रभास यादव को बोला कि जाइए, ये बाहर की मामला है। वहाँ नहीं सुना गया, सीधी सी बात है, लोग को निकाल दिया गया, अपना लोग निकल अब गया। क्या आगे क्या मांग करते हैं? आगे का क्या मांग रहेगा? आगे का मांग यही है कि 16 समिति मेरे साथ है, अभी भी आप देख लीजिए, सब अभी भी साथ है। ये 16-15 का जो कहना है, हमारा जो कहना है, उसके साथ हम खड़ा रहेंगे, और सड़क से सदन तक इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। चलिए, ये थे हमारे पिंटू जी जो प्रमुख थे, चंद्रकला देवी के पुत्र थे, और प्रस्तावक से मिलते हैं। मेन इलेक्शन का जो गढ़ होता है और जो प्रतिनिधि के गढ़ होते हैं, जो उनके प्रस्तावक होते हैं। चलिए प्रस्तावक जी, सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आप वोट किनको दिए? हम तो श्रीमती चंद्रकला देवी जी को दिए। तो फिर टोटल वोट कितना आया उनका? टोटल उनको 13 आए, 16 आ गए विपक्ष। आपके हिसाब से कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो फिर उनको 13 ही आया। क्या हो गया इसमें, इस तो नहीं कह सकते हैं। वहाँ पर एसडीओ साहब भी देख रहे थे कि इसके पक्ष में 16 है। 16 कुर्सी एक साइड लगी हुई थी, 13 कुर्सी एक साइड लगी हुई थी। उसके कैंडिडेट उसके साइड में थे, हम लोग के कैंडिडेट हमारे साइड में थे। सब कुछ किए, नॉमिनेशन फॉर्म भरे, जो हम लोग का शपथ पत्र था वो भी किए, शराबबंदी के लिए जो था वो भी लिए, वो भी शपथ लिए, सब कुछ लिए। जो प्रक्रिया था, जो नियम कायदा था, उसके अनुसार हम लोग चले। कौन सा पंचायत साहब? हम बिशनपुर बाजार से हैं, क्षेत्र संख्या 19 से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभास कुमार यादव। इसमें गलती किन को ठहरा रहे हैं? अच्छा, एक सवाल और पूछेंगे कि जो
वोट हुआ, जो वोट गिराए गए, ईवीएम मशीन के द्वारा गया है नहीं ब्लैक के द्वारा पेपर के द्वारा पेपर में? विनोद कुमार क्षेत्र संख्या 8 से हम लोग तो चंद्रकला देवी को वोट दिए हैं। हम लोग को मानते हैं अभी की प्रमुख हमारा चंद्रकला देवी है और मेरे साथ हम लोगों के साथ धांधली हुआ है। क्या किसको आरोप देते हैं इसमें? ये तो देंगे अभी मान के चलिए तो वहीं ना देंगे चुनाव जो करवाया है इसको आरोप देते हैं। आगे का क्या मांग करेंगे? अगर मान लीजिए अगर फिर से चुनाव हो, फिर से चुनाव हो तो मतलब कि सारे समितियों का कहना है कि फिर से चुनाव हो। अब सरकार और प्रशासन का क्या उद्देश्य आता है, क्या लिखित आता है, अब ये देखेंगे बाद में। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, ये बताइए 30 तारीख को जो इलेक्शन हुआ है प्रमुख का, जिसमें सिंधी सूर्या का जीत हुआ है और अभी जो आरोप है बहुत बड़ा आरोप है और ये प्रशासन के ऊपर दबाव बन सकता है कि जिस तरह का आरोप इस बार लगा है कि 16 के 16, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 16 के 16 समिति है यहाँ पे, जो एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार बताया कि हमने अपना वोट चंद्रकला देवी को दिया, मगर फिर भी जीत सिंधी सूर्या की हुई। इस विषय में क्या लगता है आपको कि कौन गलत है कौन सही है? प्रशासन के साथ गलत, प्रशासन गलत किया आपके साथ या आप इन लोगों के साथ गलत किए? प्रशासन का गलती है यहाँ। थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, आप बताइए। हम तो दिल से साथ थे, अब अभी भी साथ हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ सारे समिति साथ है। गलती तो प्रशासन से हुई है कहीं न कहीं। क्या मांग करते हैं प्रशासन से और सरकार से? फिर से चुनाव किया जाए, बहुमत सिद्ध किया जाए। बहुमत ही सिद्ध किया जाए। हम लोग बहुमत में हैं, हम लोग बहुमत में हैं। हम लोग हार गए हैं अलग बात है, लेकिन हम लोग तो अभी बहुमत में हैं, अभी भी बहुमत है। लगता है कि सरकार और प्रशासन मानेगी? कोशिश तो करेंगे हम, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये था सवाल हमारा था कि आखिर वोट हुआ फिर भी जीत नहीं हुई। 110% वोट हुआ मगर जीत नहीं हुई। और इधर भी हैं लोग, सारे लोग देख लिए, और 16 समिति यहाँ पे बैठे हुए थे, हर एक अलग अलग क्षेत्र संख्या से बैठे हुए थे, यहाँ पे हर एक अलग अलग जगह से बैठे हुए थे। तो जिस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए, जिस तरह से उमंग है इन लोगों का कि आखिर हम वोट दिए चंद्रकला देवी को, जीता कोई और। तो खैर, इस विषय में हम फिर मिलेंगे, आपको फिर दिखाएंगे, और आप देखते रहिए हमारे साथ। जयराम के साथ शाहिद की रिपोर्ट, PD न्यूज़, तभी जुबान की दास्तान, मधेपुरा।